Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advanced. In this video, I will discuss about study of helminth parasites from permanent slides. तो helminth parasites की स्टडी हम कैसे करते हैं परमानेंट स्लाइड से, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वाले में हमने बताया था स्टडी ऑफ प्रोटोजोन पैरासाइट्स फ्रॉम परमानेंट स्लाइड्स। तो ये भी एक्सपेरिमेंट आपको प्रैक्टिकल कॉपी में ही लिखनी है, धागे वाली फाइल में नहीं लिखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल कॉपी में ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे पूरा करना है, जैसे कि नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया, डेट हो गया, आपका एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा है, पेज नंबर कौन सा है। ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको प्रैक्टिकल कॉपी में पूरी करनी होती हैं। तो उसके बाद आप हेडिंग दीजिएगा स्टडी ऑफ हेलमिंथ पैरासाइट्स फ्रॉम परमानेंट स्लाइड्स। हेलमिंथ पैरासाइट्स की स्टडी हम परमानेंट स्लाइड से कैसे करेंगे, जैसे कि प्रोटोजोन पैरासाइट्स इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक उसी तरह हम हेलमिंथ पैरासाइट्स की भी स्टडी करेंगे। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ सिमिलर टू प्रोटोजोन पैरासाइट्स। मीन्स इसका जो एम है, प्रिंसिपल है, रिक्वायरमेंट है और प्रोसीज्योर, ये चारों चीज़ सेम है। तो वहाँ से आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने कॉपी में सेम टू सेम एम, प्रिंसिपल, रिक्वायरमेंट और प्रोसीज्योर आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन में वो चूँकि प्रोटोजोन पैरासाइट्स था तो उसका ऑब्जर्वेशन अलग है, और ये हेलमिंथ पैरासाइट है तो इसका ऑब्जर्वेशन अलग होगा। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, व्हेन वी सी द परमानेंट स्लाइड ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी ऑब्जर्व दैट। जब हम परमानेंट स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी विथ नो सेगमेंटेशन। हमें एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी नज़र आएगा जिसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं है। बोथ एंड्स आर पॉइंटेड बट वी मे सी टू डायग्राम। दोनों एंड पॉइंटेड नज़र आएगा, लेकिन एंटीरियर और पोस्टीरियर, लेकिन हो सकता है कि आपको वो दो डायग्राम नज़र आए। एक वन इज़ लॉन्गर देन अनदर, एक आपको ज़्यादा लंबा दिखेगा। दूसरा पोस्टीरियर एंड ऑफ अनदर इज़ वेंट्रली कर्व्ड, और दूसरा जो डायग्राम दिखेगा उसका जो पोस्टीरियर एंड होगा वो वेंट्रली कर्व्ड दिखेगा। ये हो सकता है कि आपको एक ही डायग्राम शो हो, या फिर हो सकता है कि आपके परमानेंट स्लाइड में दोनों मेल और फीमेल दोनों नज़र आए। तब हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद हम देखेंगे तो कहेंगे कि नाउ वी मे से दैट लॉन्गर वन इज़ फीमेल एस्केरिस एंड कर्व्ड वन इज़ मेल एस्केरिस। जो लंबा वाला है वो आपको फीमेल एस्केरिस है, और जो कर्व्ड वाला है पोस्टीरियर जिसका कर्व है वो क्या है, आपका मेल एस्केरिस। कुछ अनदर फीचर्स भी आपको ऑब्जर्व हो सकते हैं, जैसे कि सम अनदर फीचर्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व इन केस ऑफ फीमेल स्लाइड। अगर ये फीमेल का स्लाइड है सपोज करिए, तो आपको क्या दिखेगा, अ फीमेल जेनाइटल एपर्चर इज प्रेजेंट मिड वेंट्रली। आपको फीमेल जेनाइटल एपर्चर नजर आएगा मिड वेंट्रली, अभी डायग्राम से और अच्छे से क्लियर होगा। अबाउट 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द एंटीरियर एंड। जितना लंबा इसका बॉडी होगा उसके 1/3 डिस्टेंस को ये कवर किया रहेगा, किस साइड से, एंटीरियर एंड से। और अगर वो मेल स्लाइड है, इन केस ऑफ मेल स्लाइड, तब क्या होगा, तो इन केस ऑफ मेल स्लाइड मेल वर्म हैज़ अ पेयर ऑफ पीनियल स्पिक्यूल्स। मेल वर्म के पास एक पेयर पीनियल स्पिक्यूल्स नज़र आएंगे, जो कि वेरी क्लोज टू, यहाँ पर वाई होगा बच्चों, वेरी क्लोज टू द क्लोकल ओपनिंग, जो कि अपने क्लोकल ओपनिंग से बहुत ही क्लोज होगा। तब हम क्या कहेंगे, दीज ऑल आर द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मेल एंड फीमेल एस्केरिस। तब हम ऑब्जर्व करने के बाद कहेंगे कि ये स्लाइड आपको या तो मेल का है या फिर फीमेल का है, या फिर मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका लेफ्ट साइड वाइट पेपर है उसमें आपको क्या होता है, तो ये फीमेल जेनाइटल एपर्चर मैंने आपको कहा फीमेल में, और ये चूँकि 1/3 आपको कवर किया रहता है एंटीरियर एंड से। ये आपका एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, ये फीमेल है। और अगर मेल है तो इसका देख रहे हैं आप, ये पोस्टीरियर एंड क्या है, कर्व है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो पीनियल स्पिक्यूल्स, पीनियल स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो एस्केरिस फीमेल और मेल आपको नज़र आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, एस्केरिस के बारे में थोड़ा सा सिम्टम और सिस्टमेटिक पोजीशन आपको लिखना है। तो एस्केरिस को हम राउंड वर्म के भी नाम से जानते हैं, इज़ वन ऑफ द कॉमन पैरासाइट फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन में ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है। सिम्टम्स क्या क्या दिखेगा आपको, वॉमिटिंग होगा, उल्टियाँ आएंगी, एनीमिया होगा, मीन्स ब्लड की कमी नज़र आएगी, और इरेगुलर बॉवल होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिस्टमेटिक पोजीशन में क्या लिखना है, अब आप डिसाइड कर चुके हैं कि ये क्या है, हेलमिंथ पैरासाइट है। तो हेलमिंथ पैरासाइट का किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया, फाइलम एस्केलमेंथिस, क्लास निमेटोडा, जीनस एस्केरिस एंड स्पीसीज लुम्ब्रिक्वाइड्स, ठीक है। ये हो गया सिस्टमेटिक पोजीशन। तो ठीक प्रोटोजोन पैरासाइट्स को जैसे हमने परमानेंट स्लाइड से स्टडी किया, वैसे ही आपको ये हेलमिंथ पैरासाइट्स का स्टडी करना था, किसके थ्रू, परमानेंट स्लाइड के थ्रू। तो इसका एम, प्रिंसिपल, रिक्वायरमेंट और एंड प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा जैसे प्रोटोजोन पैरासाइट में है,
और उसके बाद ऑब्जर्वेशन में ऑब्वियस है वो प्रोटोजोन है तो उसका ऑब्जर्वेशन अलग होगा, और ये हेलमिंथ है तो इसका ऑब्जर्वेशन अलग होगा। मेल है तो वो नीचे से पोस्टीरियर एंड से कर्व्ड नज़र आएगा, फीमेल है तो बिल्कुल लंबा नज़र आएगा। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने आपको डिस्कस कर दिया। सिम्टम और सिस्टमेटिक पोजीशन सबसे लास्ट में। तो ये भी आपको प्रैक्टिकल कॉपी में ही लिखनी है, धागे वाली फाइल में नहीं लिखनी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम अपना एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। आपके लैब में, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया जाता है, आप वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।